हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में जाना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्भव कैसे हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अंतर क्या थे। आज हम जानेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति के बारे में। प्रोग्रेस ऑफ आरआरबी, शाखा विस्तार, ऋण विस्तार, कृषि क्षेत्र का ऋण प्रवाह, स्थानीय लोगों को रोजगार, कम लागत की कार्य प्रणाली, लक्ष्य के प्रति समर्पित, ये इनकी विशेषताएं हैं जिसके कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति होती है। शाखा विस्तार, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को पूरे देश में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद एवं गोरखपुर, हरियाणा के भिवानी, राजस्थान के जयपुर तथा पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थापित किए गए। इन बैंकों के प्रवर्तक बैंक क्रमशः सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थे। इन बैंकों की संख्या मार्च 2005 में 196 थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गठित किए गए कार्यकारी दल केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार अप्रैल 1987 के उपरांत कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर भारतीय मुद्रा अर्थात रुपयों में अनिवासी भारतीयों के खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त बनाने की दृष्टि से सितंबर 2005 में इन बैंकों को चरणबद्ध तरीके से विलय करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अनुसार 31 मार्च 2010 इन बैंकों की संख्या 82, 46 विलयीकृत और 36 पृथक हो गई। जून 2012 के अंत तक देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 16,572 शाखाएं कार्यरत थीं। इन बैंकों की 12,387 यानी 74.7% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। इस तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 75% शाखाएं ग्रामीण एवं बैंक रहित क्षेत्रों में खोलकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण एवं बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र की बचतों को एकत्र कर सराहनीय काम किया। ऋण विस्तार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ऋण की सहायता उपलब्ध कराना था तथा इसी दृष्टिकोण से इन बैंकों ने मार्च 1992 तक 4,02,007.45 करोड़ रुपए खर्च तथा मार्च 2001 तक गांव में रहने वाले निर्बल वर्गों को 18.597 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया। इस तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणों का 95% भाग कमजोर वर्ग के वर्गों को उपलब्ध कराया गया। 2003 के मार्च के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं द्वारा वितरित ऋण की धनराशि 22,158 करोड़ थी तथा जमा के रूप में इन बैंकों ने 48,346 करोड़ रुपए जुटाए। मार्च 2009 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल बकाया ऋण राशि 60,159.74 करोड़ रुपए तथा जमा राशियां 1,05,568.13 करोड़ रुपए थी। कृषि क्षेत्र का ऋण प्रवाह, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने स्थापना काल में ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के ऋण प्रवाह में सराहनीय कार्य किया। इन बैंकों ने कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन, मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 1990-91 में कृषि क्षेत्र को
कुल 335 करोड़ रुपए का उधार दिया, जो बढ़ते हुए वर्ष 2011 से 12 में 54,450 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों को रोजगार। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी शाखाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। लिपिकीय वर्ग में केवल कुछ प्रायोजित बैंकों के प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र से होते हैं। अधिकारी वर्ग संबंधित राज्य के होते हैं। इसका लाभ यह होता है कि कर्मचारी स्थानीय समस्याओं से परिचित होते हैं एवं लोगों की कठिनाइयों को सरलता से समझ सकते हैं। मतलब इनका मोटिव था कि अगर ये स्थानीय लोगों को रोज़गार देंगे तो वो अपने क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें अपने क्षेत्रों की कठिनाइयाँ पता होती हैं, जिससे वह सरलता से समाधान पा सकते हैं। कम लागत की कार्यप्रणाली। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ढांचा एवं कार्यप्रणाली कम लागत वाली सिद्ध हुई है। इन बैंकों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने वाली केलकर समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि 1984 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रत्येक शाखा के स्टाफ की औसत लागत 45,000 रुपये थी, जो व्यापारिक बैंकों की ऐसे ही क्षेत्रों में स्थित शाखा से बहुत कम थी। इस तरह ग्रामीण बैंक निजी लागत का साख ढांचा प्रदान करने में सफल हुए। लक्ष्य के प्रति समर्पित। ग्रामीण बैंकों का लक्ष्य निर्धन एवं कमज़ोर वर्गों का उत्थान करना था, मतलब उनको ऋण पहुंचाना था, उनकी समस्याओं का समाधान करना था। उन्होंने लघु एवं सीमांत कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों एवं ग्रामीण शिल्पकारों को यथोचित साख प्रदान की। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भी ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार जिन उद्देश्यों को लेकर ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है, उसकी पूर्ति में वे प्रशंसनीय ढंग से कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली के संबंध में केलकर समिति के सुझाव। रिकमेंडेशन ऑफ द केलकर कमेटी ऑन द वर्किंग ऑफ आरआरबी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए नियुक्त केलकर समिति ने सुझाव दिए हैं और स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि ऐसी साख संस्थाएं जो अपनी जीवन शक्ति पर काफ़ी दबाव महसूस करती हैं, उन्हें वर्तमान ढांचे में जारी नहीं रखा जा सकता और उनके पुनरीक्षण की नितांत आवश्यकता है। केलकर समिति का मूलभूत निष्कर्ष यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वृहत शाखा विस्तार, कम लागत की कार्यप्रणाली, स्थानीय वातावरण से तादात्म्य और कमज़ोर वर्ग की सेवा का राष्ट्रीय दृष्टिकोण देखते हुए ग्रामीण शाखा की बहु एजेंसी इकाई के रूप में ये बैंक सर्वथा अनुकूल हैं तथा व्यापारिक बैंक एवं सरकारी सहकारी संस्थाओं के साथ ही साथ अस्तित्व में रहकर ये ग्रामीण बैंक एक पूरक संस्था की भूमिका सफलता से निभा सकते हैं। बैंकों की जीवन शक्ति। इन बैंकों को बड़े उद्यमियों को ऋण न देकर केवल कमज़ोर वर्ग को ही ऋण देना चाहिए। ऋण हितग्राहियों के लाभ को दृष्टि में रखकर बैंकों के लक्ष्य के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। मतलब इनका पर्पस है कि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको लोन ना दिया जाए, बल्कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, उनको ऋण दिया जाए। बैंकों के लक्ष्य को, बैंक का जो टारगेट है उसको ध्यान में रखकर। बैंकों का विस्तार। कृषि एवं ग्रामीण विकास। राष्ट्रीय बैंकों, ग्रामीण बैंकों का अध्ययन कर बेहतर प्रबंध एवं नियंत्रण की दृष्टि से बैंकों को विभाजित कर देना चाहिए। 2 या 2 से अधिक लघु तथा अनार्थिक इकाइयों को एक इकाई में बदल देना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के महत्व को देखते हुए नई शाखाएं उन्हीं स्थानों पर खोली जानी चाहिए जहां साख सुविधाओं का अभाव है। मतलब ग्रामीण बैंक की जो शाखाएं हैं एक ऐसे स्थान पर खोलनी चाहिए जहां की ऋण की ज़रूरत है और वहां पर ऐसी कोई भी साख सुविधा उपलब्ध नहीं है।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राज्य सरकारों की भूमिका। राष्ट्रीय कृषि बैंक को ग्रामीण बैंकों के कार्यों पर नज़र रखनी चाहिए और इस संबंध में नीतियां एवं निर्देश जारी करने चाहिए। अंशधारी होने के कारण राज्य सरकारों की ग्रामीण बैंकों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार को इन बैंकों की बकाया राशि वसूली में सहायक होना चाहिए और इन बैंकों को संरचनात्मक समर्थन देना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि केलकर समिति के निष्कर्ष के अनुसार यदि ग्रामीण बैंकों को छोटे एवं कमज़ोर व्यक्ति के हित में एक साख संस्था की भूमिका निभाना है एवं अपनी दीर्घकालीन जीवन शक्ति को बनाए रखना है तो लागू ब्याज की दरों की समीक्षा करनी होगी। एक मजबूत साख का ढांचा मात्र स्थायी सहायता पर खड़ा नहीं किया जा सकता, जैसा कि दांतवाला समिति का मत है। केवल रियायती ब्याज के अतिरिक्त कमज़ोर वर्ग के लोगों को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। यदि बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त परियोजना की आय पैदा करने की क्षमता कमज़ोर है तो रियायती ब्याज से ज़्यादा सहायता नहीं मिलेगी। इस बात का सदा ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अस्थायी ढांचा नहीं बल्कि देश के समग्र ग्रामीण साख ढांचे की एक स्थायी व्यवस्था की जरूरत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निष्पादन। परफॉर्मेंस ऑफ आरआरबी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर वर्गों, लघु एवं सीमांत कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों, दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को समयानुसार उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन बैंकों की अधिकांश शाखाएं पिछड़े क्षेत्रों में खोली गई हैं, जहां पहले बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इन बैंकों द्वारा कुल वितरित ऋणों में कमज़ोर वर्गों का अंश 90% अथवा उससे अधिक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अग्रीय बैंक योजना के अंतर्गत तैयार की गई जिला साख योजनाओं में काफ़ी बड़ा भाग प्रदान किया गया है। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बचतों को भी प्रोत्साहित कर रही है। इन बैंकों ने शाखा विस्तार, ऋण स्वीकृति तथा बचतों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काफ़ी प्रगति की है। फिर भी इन बैंकों की कुछ कमियां तथा समस्याएं हैं, जैसे इन बैंकों के विस्तार में क्षेत्रीय असमानता है। इनकी अधिकांश शाखाएं कुछ ही प्रांतों में स्थित हैं, जो उचित नहीं है। अकुशल प्रबंध एवं प्रशासन तथा मितव्ययिता के अभाव में देश में कार्यरत अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रही हैं, जबकि यह आशा की गई थी कि अपनी स्थापना के 5 वर्षों के अंदर यह बैंक अपना सशक्त आधार तैयार कर लेंगे। अतः इन बैंकों को जीवनक्षम बनाने की महती आवश्यकता है। इन बैंकों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं पर बहुत से प्रतिबंध होने के कारण इनके लाभ कमाने की क्षमता कम है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मजदूरी एवं वेतनमान बढ़ते ही जा रहे हैं तथा हाल ही में घोषित वृद्धि से यह वाणिज्यिक बैंक के लगभग बराबर हो जाएंगे। वेतनमान में वृद्धि के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का महत्वपूर्ण तार्किक आधार समाप्त हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।